कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन (CCDA) का गुरुवार को 49वीं वार्षिक आम सभा हुई, जहां साल भर के आय और व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। बड़ा बाजार के बाबूलाल सोनी भवन में आयोजित वार्षिक आम सभा में एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आय और व्यय का लेखा जोखा पेश किया, जहां एसोसिएशन के सदस्य ने तालियां बजाकर इसका समर्थन किया। एसोसिएशन का 2023-24 का जो वार्षिक वर्ष था, उसमें लगभग 6,60,000 रुपये का टोटल इनकम एसोसिएशन को हुआ। इस बार हम लोगों की जो है इनकम ज़्यादा रही है, क्योंकि हम लोग एसोसिएशन का खर्चा इस साल कम हुआ है और अगले साल जो है जैसे ये मेंबरशिप बढ़ाई गई है, एनुअल फीस जो बढ़ाई गई है, तो अगले साल जो है जो इनकम है वो ज़्यादा ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर मालापाड़ा स्थित पाथुरिया घाट स्थित एसोसिएशन के नए कार्यालय जल्द चालू कराने में सदस्यों से सहयोग की मांग की गई, जिसका भी लोगों ने इस एसोसिएशन का सराहनीय कदम बताया। एसोसिएशन के सचिव सुशील गोयल ने युवा शक्ति से बातचीत में कहा कि इस साल 1 और 2 अगस्त को कोलकाता में मिलन मेला मैदान में एसोसिएशन की ओर से विश्व का सबसे बड़ा मेला लगेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मेला लगा था, उससे एसोसिएशन को काफी फायदा हुआ था। मेले की तैयारी तेजी से चल रही है। आज हमारे ये 49 एजीएम हुई है। हमारे करीब 350 से ऊपर मेंबर आज हैं और हमने कई सामाजिक धार्मिक इसमें वर्क करते हैं। ये हम लोग का साड़ी, लहंगा और सूट सभी की मिला के एसोसिएशन है। इसमें हमारे एक से एक प्रतिनिधि हैं और टाइम पर हमारे जो न्याय प्रणाली है वो हमारे व्यापारियों के हित में उनके मैटर देखती है और जैसा भी होती है उनको सोल्व करती है। ये हमारी संस्था काफ़ी एक्टिव है। हमने एक एक्सपो 2023 में लगाया, अभी 2023-24 में 1 अगस्त और 2 अगस्त को मिलन मेला में होने जा रहा है, जिसकी हमारे सभी सदस्य पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। आशा करते हैं ये भी विश्व का सबसे बड़ा एक्सपो होगा। और हमारी संस्थाएं कई सामाजिक कार्य भी करती है, जैसे ब्लड डोनेशन, गरीब बच्चों की सहायता और काफ़ी प्रोग्राम भी करती है। आशा करता हूँ कि हमारी ये साड़ी एसोसिएशन दिन रात ऐसे ही निरंतर पद पर बढ़ती रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सराफ ने बताया कि पिछले 2 सालों के प्रयास से नए कार्यालय के लिए उत्तर कोलकाता के पाथुरिया घाट स्ट्रीट में 3500 वर्ग फीट की जगह तय कर ली गई है। एसोसिएशन अपना 50वीं वर्षगांठ नए कार्यालय में मनाएगा और यह परिकल्पना पिछले 2 साल से चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी। अभी वर्तमान में पाथुरिया घाट स्ट्रीट पेट्रोल पंप के सामने हम लोगों ने लगभग 3,500 स्क्वायर फीट का 6 फ्लोर पे पूरा फ्लोर ले लिया है और हम लोग जो हमारे गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती उसी नए कार्यालय में मनाएंगे और हम लोग 49 साल पूरा करके 50 में प्रवेश कर रहे हैं। 50 साल हमारी संस्था को हो चुका है। कलकत्ते की एकमात्र जितने भी हमारे कॉरपोरेट मेंबर हैं उसकी संस्था है कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन और समय के हिसाब से हमें भवन की बहुत ज़रूरत थी और भगवान की कृपा से सभी सदस्यों के सहयोग से हम अपने काम में सफल हुए हैं। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद बरजात्या ने बताया कि एसोसिएशन सिर्फ व्यवसाय के क्षेत्र में ही योगदान नहीं रखता है, बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। अगले साल एसोसिएशन अपना स्वर्ण जयंती समारोह अनूठा करेगा। हमारे करीब 350 मेंबर हैं, नियर अबाउट 350 मेंबर हैं। उनसे हम लोगों को जो ईयरली वार्षिक चंदा आता है उससे हमारा काम चल जाएगा। और अब हम जो नया भवन लेने चले जा रहे हैं उससे हमको ये उम्मीद है कि कुछ उससे भी आमदनी हमको चालू होगी और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर जो दूसरे फंक्शंस होते हैं उनसे भी हम लोगों को बराबर आमदनी मिलती रहेगी और हमारा खर्चा पूरा निकल जाएगा। ये करीब 49 साल पुरानी 1976 में स्थापित संस्था है और अगले साल ये 50वीं गोल्डन जुबली अपनी मनाने जा रही है। हमें इस बात की खुशी है कि इस संस्था ने दिन प्रतिदिन सामाजिक, व्यापारिक हर तरीके के कार्यक्रम को पूरे खुशी और संपन्नता के साथ में संपन्न किया है। और वर्तमान में इस समय जो हमारे पदाधिकारी है बहुत ही उमंगशाली और बहुत ही योग्य
पदाधिकारी इस समय हमको मिले हुए हैं, जो कि ये चाहते हैं कि एसोसिएशन का ये गोल्डन ईयर जो 50वां साल आ रहा है, ये एक अपने आप के अंदर में एक अनूठा हो। के न्याय प्रमुख रमेश जैन ने बताया कि एसोसिएशन के अधीन लगभग 400 सदस्य हैं। किसी न किसी कारण की वजह मामले चलते रहते हैं, लेकिन एसोसिएशन का लक्ष्य रहता है कि जितना जल्दी हो व्यवसायियों को उनकी हक की धनराशि मिल सके। ऐसी कई मामलों का निपटारा करवा चुके हैं। व्यापार में आए हुए बिखराव, आए हुए विवादित केसों के बारे में एसोसिएशन की जो न्याय समिति है उन केसों को आगे प्रेफर करती है, और व्यापार में जो आ रही डूबत है और व्यापार में आ रही जो रुकावटें हैं उन सबको दूर करने का न्याय समिति प्रयास करती है और उन केस को निपटाने में अपना सहयोग देती है। हमारे पास पिछले साल 22 केस आए थे और अब हमारे पास 9 केसों का हमने निपटारा किया है, लोगों को पेमेंट दिलवाया है और 16 केस हमारे पास आज पेंडिंग है। और इसी तरीके से संस्थाओं के माध्यम से, इस न्याय समिति के माध्यम से जो केस विवादित केस होते हैं उन सबको निपटाने में हमारा सहयोग रहता है और हम इस केस को निपटाते हैं और बाजार में डूबत कम से कम हो, व्यापारी का डूबत कम से कम हो, इस बात का प्रयास करते हैं और व्यापारियों को उनका रुका हुआ पैसा दिलवाने का प्रयास करते हैं। वार्षिक आम सभा में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पवन मोदी, उप सचिव संजय चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष विनोद कोचर समेत कार्यकारिणी सदस्यों में गोपाल जैन, भूपेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अरविंद शाह, पवन जजोदिया, प्रदीप खेतान, हिम्मत सिंह बड़मेचा समेत कई लोग उपस्थित थे। युवा शक्ति के लिए लखन भारती की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।